और ना सिर्फ वजूद में आ गई थी बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी कहीं बड़ी और मैच्योर नजर आती है। Astronomers have made an unexpected discovery using the James Webb Space Telescope. It spotted 6 massive galaxies that existed between 500 million and 700 million years after the Big Bang that created the universe. The James Webb Telescope has identified 6 galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen. Something is wrong. We may have to revise our theory of the creation of the universe. मार्च में जेम्स वेब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत मजा आने वाला है। एक और अमेजिंग वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो है जेम्स टेलीस्कोप, जिसको साइंसदानों ने खला में भेजा था कि पता लगाने के लिए कि क्या अपनी दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है जहां इंसान जाके बच सकते हैं। तो क्या क्या है वहां, तो वो तो इस वीडियो में हमें पता चलेगा। आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और अपनी नॉलेज में बहुत इजाफा होने वाला है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके विजिट करें, आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियोस को शुरू करते हैं, लेट्स गो। बात शुरू होती है 25 दिसंबर 2021 से, जब नासा ने तारीख का सबसे बड़ा टेलीस्कोप खला की तरफ रवाना किया। इस टेलीस्कोप का मकसद खला में छुपे ऐसे राजों से पर्दा उठाना था जो कि इंसानियत ने इससे पहले नहीं जाने थे। आखिर ये टेलीस्कोप अपने इस मकसद के अंदर किस हद तक कामयाब रहा और साल 2023 के अंदर इस टेलीस्कोप ने आखिर ऐसी कौन सी डिस्कवरीज की जिन्होंने स्पेस और फिजिक्स के मुतालिक अब तक की हमारी तमाम इंफॉर्मेशन को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ये सब कुछ और ऐसा ही बहुत कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल के आगाज में ही यानी जनवरी 2023 के अंदर ही जेम्स वेब ने अपना पहला एक्सोप्लैनेट LHS 475b दरियाफ्त किया, जिसका डायमीटर हैरत अंगेज तौर पर जमीन के डायमीटर का 99% है, यानी ये बिल्कुल जमीन के साइज का है। ये एक रॉकी प्लैनेट है, लेकिन बदकिस्मती से जमीन से 41 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है। इसका मतलब कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी यहाँ तक पहुँचना चाहें तो हमें मुसलसल 41 साल का टाइम लगेगा। टेक्निकली मौजूदा हालात को देखकर आज भी कोई शख्स इस पर कदम रखने का सोच भी नहीं सकता। इस प्लेनेट के मुतालिक दूसरी बुरी खबर यह है कि अगर कभी इंसान इस पर कदम रखता भी है, जो कि नामुमकिन है, तो इसके लिए वहां पर सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जमीन की निस्बत सैकड़ों डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो सकता है। इनफैक्ट साइंटिस्ट के पास अब तक इसके मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि इसका एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या इसके अंदर कोई एसिडिक रेन के बादल तो मौजूद नहीं, या जुपिटर की तरह चलते हुए बहुत बड़े हवा के तूफान, या फिर बहुत बड़े लावा। इस नई और अनजान दुनिया के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। फरवरी का आगाज हुआ तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसी हैरत अंगेज डिस्कवरी की जिसने साइंसदानों को न सिर्फ सोचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि गैलेक्सीज बनने के अमल यानी गैलेक्सी फॉर्मेशन के मुतालिक अब तक की सबसे बड़ी और दुरुस्त मानी जाने वाली थ्योरी को भी मुकम्मल तौर पर गलत साबित कर दिया। क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक साइंटिस्ट का मानना था कि कायनात में पहली गैलेक्सी बिग बैंग के 1 बिलियन साल बाद वजूद में आई होगी, लेकिन जेम्स वेब ने 6 ऐसी गैलेक्सीज को ढूंढ निकाला जो कि बिग बैंग के 500 से 700 मिलियन साल बाद ही वजूद में आ गई थी। और ना सिर्फ वजूद में आ गई थी बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी कहीं बड़ी और मैच्योर नजर आती है। Astronomers have made an unexpected discovery using the James Webb Space Telescope. It spotted 6 massive galaxies that existed between 500 million and 700 million years after the Big Bang that created the universe. The James Webb Telescope has identified 6 galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen. Something is wrong. We may have to revise our theory of the creation of the universe. मार्च में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ओरियन नेबुला की कुछ ऐसी हैरत अंगेज और खूबसूरत तस्वीरों को भेजा जो कि न सिर्फ यहाँ पर बनने वाले सितारों बल्कि सियारों के मुतालिक भी बहुत सी इंफॉर्मेशन भेज रही हैं। ये नेबुला मिसिर 42 के नाम से भी जाना जाता है और रात को आसमान पर नजर आने वाले सबसे रोशन नेबुलास में से एक है। मजे की बात यह है कि ये तस्वीरें 2 तरह की यानी शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ के अंदर हैं और ओरियन नेबुला के मुतालिक मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन फराहम करती हैं। अप्रैल के आगाज में जेम्स वेब ने अपना मुंह एक गैलेक्सी NGC 1068 की तरफ मोड़ा, जिसे सिंगर गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। जेम्स वेब ने यह दरियाफ्त किया कि ये एक स्टार बस्ट गैलेक्सी है, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी से नए सितारे बनने का अमल जारी है।
और इसके सेंटर के अंदर एक ब्लैक होल भी मौजूद है। हैरत अंगेज तौर पर जेम्स वेब को इस ब्लैक होल के गिर्द डस्टी रीजन के अंदर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिले जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और जिंदगी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक समझे जाते हैं। इस हैरत अंगेज खोज ने स्पेस के अंदर जिंदगी की मौजूदगी के सवाल पर एक नई बहस छेड़ दी है और साइंटिस्ट ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या स्पेस के अंदर कोई ऐसी लाइफ मौजूद है जो शायद माइक्रो लेवल पर तो मौजूद हो, लेकिन अब तक साइंटिस्ट इसको डिस्कवर नहीं कर पाए। मई के आगाज में जेम्स वेब ने वो कर दिखाया जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था। जेम्स वेब ने पहले से डिस्कवर एक एक्सोप्लैनेट K2-18b पर फोकस किया और इसके एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के वेपर और मीथेन गैस को तलाश कर लिया। जेम्स वेब के डाटा से पता चला कि ये प्लैनेट समंदरों से भरा हो सकता है और इसके एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस भी मौजूद हो सकती है। इस प्लैनेट पर एक महीने के अंदर 33 दिन होते हैं और ये अपने सितारे यानी रेड डॉर्फ K2-18 के हैबिटेबल जोन के अंदर है, यानी यहाँ पर जिंदगी की मौजूदगी और सर्वाइवल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बुरी खबर यह है कि यह सियारा हमारी ज़मीन से 124 लाइट ईयर के फासले पर है, जिसे सर करना आजकल के जदीद इंसान और मौजूदा टेक्नोलॉजी के बस से बाहर है। जून के महीने में जेम्स वेब ने एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढ निकाला जिसका मैस सूरज के मैस का 2.6 गुना है और ये अब तक के दरियाफ्त सबसे छोटे से छोटे ब्लैक होल से भी छोटा है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये अब तक के डिस्कवर सबसे बड़े न्यूट्रॉन स्टार से भी बड़ा है और इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को घुमा कर रख दिया और इसकी वजह यह है कि इस ब्लैक होल की दरियाफ्त ने स्टेलर एवोल्यूशन और ब्लैक होल्स फॉर्मेशन की अब तक की थ्योरीज पर सवाल उठा दिया है। जुलाई के महीने में जेम्स वेब ने एक और कारनामा कुछ इस तरह से सरंजाम दिया कि एक ब्राउन डॉर्फ से आने वाली रोशनी के कलर पैटर्न और इसकी इंटेंसिटी यानी शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए ना सिर्फ इसका टेम्परेचर मालूम किया बल्कि इस पर बनने वाले बादलों के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन फराहम की। और याद रखिए कि ब्राउन डॉर्फ ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका साइज तो इतना बड़ा होता है कि इन्हें प्लैनेट्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनके पास न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने की गुंजाइश भी नहीं होती, इसलिए वो सितारे भी नहीं बन पाते। लिहाजा आप चाहें तो इनको ट्रांसजेंडर प्लैनेट्स कह सकते हैं। अगस्त का आगाज हुआ तो जेम्स वेब ने अपनी तमाम तर तवज्जो एक नए बनने वाले सितारे की तरफ मरकूज कर दी और इसके गिर्द मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और गैस का मुशाहिदा करने पर इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और अमीनो एसिड्स को पाया जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इस डिस्कवरी ने यह बात साबित कर दी कि जिंदगी के आगाज के लिए जरूरी एलिमेंट्स पूरी कायनात के अंदर फैले हुए हैं और मुस्तकबिल करीब के अंदर जमीन के अलावा कहीं भी जिंदगी का मिल जाना कोई हैरानगी की बात नहीं, लेकिन वो लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सूरत में मौजूद हो सकती है, ना कि इंसानों जैसी कोई ज़हीन मखलूक की सूरत में। सितंबर के महीने में जेम्स वेब ने जुपिटर के चांद यूरोपा की सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कवर कर लिया और साइंसदानों का मानना है कि यूरोपा की सतह के तकरीबन 150 किलोमीटर अंदर समंदर मौजूद है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी समंदर से निकलती है। साइंसदानों का न सिर्फ ये मानना है कि यूरोपा की सतह के नीचे समंदर मौजूद है, बल्कि उनका यह भी मानना है कि यहाँ पर जिंदगी की मौजूदगी के भी वसी इम्कानात मौजूद हैं। यही वजह है कि जेम्स वेब की इस दरियाफ्त ने नासा को मजबूर कर दिया कि वो आइंदा दिनों के अंदर यूरोपा पर जिंदगी के तलाश के अंदर मिशन भेजे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा काबिल जिक्र मिशन नासास यूरोपा क्लिपर मिशन है, जिसका मकसद ये मालूम करना है कि क्या यूरोपा पर जिंदगी मौजूद है और क्या ये इंसानों के रहने के काबिल है या नहीं। इसी साल अक्टूबर में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत बड़ी मिस्ट्री को सुलझा दिया, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि सन 2017 के अंदर हमारे सोलर सिस्टम में से एक नाकाबिल यकीन और अजीबोगरीब किस्म का स्ट्रक्चर हरकत करता हुआ दिखाई दिया, जिसका नाम अमुआ रखा गया। इसके मुतालिक दुनिया भर के अंदर बहुत सारी बातें शुरू हो गई कि ये कहाँ से आया, क्या ये कोई एलियन स्पेस क्राफ्ट है या फिर कोई सोलर सिस्टम से भी पहले का कोई पत्थर जो बहुत लंबा सफर करके अब यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन इस साल अक्टूबर में जेम्स वेब ने बताया कि यह दरअसल एक कॉमेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर डिटेक्ट होने वाला सबसे पहला इंटरस्टेलर विजिटर है और हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मजीद ये कि जेम्स वेब को इस पर पानी, बर्फ़ और कार्बन डाइऑक्साइड के आसार भी मिले और इसकी एक मोटी सी दुम भी थी जिसके पीछे डस्ट और गैस हरकत कर रहे थे, जो कि एक कॉमेट की निशानी है, ना कि किसी एलियन शिप की। नवंबर के महीने में जेम्स वेब ने पहली बार हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद एक एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट तस्वीर लेकर रिकॉर्ड कायम किया, क्योंकि इससे पहले किसी भी एक्सोप्लैनेट की इस तरह से डायरेक्ट तस्वीर कभी नहीं ली गई थी। ये प्लैनेट ज़मीन से 63 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और एक छोटे से सितारे के गिर्द घूम रहा है। इसका नाम है बीटा पिक्टोरिस बी और ये एक गैस जाइंट के तौर पर जाना जाता है। हैरत अंगेज तौर पर इसका टेम्परेचर है 1452 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक जिंदा जहन्नुम। साल के आखिर यानी दिसंबर के अंदर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक और नई दरियाफ्त करके हमारी इस गलत फहमी को दूर कर दिया कि हार्श कंडीशन के अंदर रॉकी प्लैनेट्स की फॉर्मेशन मुमकिन नहीं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक खास किस्म की डिस्क XUE1 का मुशाहिदा किया और यह डिस्क बहुत से सितारों के करीब थी, जिनमें से बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकल रही थी
और साइंटिस्ट का मानना है कि इन रेडिएशन की मौजूदगी के अंदर किसी भी सियारे का बनना यानी प्लेनेट फॉर्मेशन मुमकिन नहीं, क्योंकि ये शुआएं वहां मौजूद डस्ट को यहाँ वहां बखेर देंगी और एक प्लेनेट के बनने के लिए तमाम ज़रूरी केमिकल्स और मालिक्यूल्स को तोड़ देंगी और इसकी फॉर्मेशन को नामुमकिन बना देंगी। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की फराहम की गई मालूमात ने इस वक्त साइंसदानों को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया, जब इस डिस्क के अंदर ना सिर्फ डस्ट मिली बल्कि कई ऐसे मालिक्यूल्स भी पाए गए जो कि रॉकी प्लेनेट की फॉर्मेशन के जिम्मेदार हैं। इन मालिक्यूल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, एसिटाइलिन और पानी के मालिक्यूल्स शामिल थे। इस डिस्कवरी ने हमारे इस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर बदल दिया कि मुश्किल हालात यानी हार्श कंडीशन के अंदर रॉकी प्लैनेट्स का बनना मुमकिन नहीं। नए साल के आगाज पर जेम्स वेब टेलीस्कोप से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो इस साल ज़रूर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी जिंदा मखलूक को दरियाफ्त कर लेगा, लेकिन मुमकिन है कि इससे भी बढ़कर कोई ऐसी दरियाफ्तें हमारे हाथ लगें जो कि कायनात के मुतालिक इन्फॉर्मेशन का नज़रिया ही हमारे लिए हमेशा के लिए बदल दें, या मुमकिन है कि हमारी मौजूदा साइंस को ही बदल दें। ये मज़ीद डिस्कवरीज क्या हो सकती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, तो इस वीडियो से बहुत सारी आपको नॉलेज हासिल हुई होगी। मुझे खुद ये चीज़ें देख के मैं शौक हुआ कि मतलब वैसे हम लोग को इस चीज़ों का नहीं पता, तो जब हम ऐसी डिस्कवरीज देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हाँ यार, मतलब कि अपनी दुनिया से अलग ही बहुत कुछ है बाहर, क्योंकि हम अपनी दुनिया में, इस दुनिया में इतने खोए हुए हैं, अपने प्लेनेट में इतने खोए हुए हैं, इसी को हम पूरा घूम नहीं पाते तो हम बाहर क्या देखेंगे। लेकिन जब हम ये वीडियोस, ऐसी वीडियोस देखते हैं जब, तो बंदा हैरान हो जाता है कि हाँ, कि हम तो एक मतलब सिटी दूसरी सिटी में जाने, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाने में लगे हुए हैं, तो बाहर इतने बड़े मतलब लाखों करोड़ों और खरबों खरबों सियारे हैं जिनमें पता नहीं क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में यकीनन आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा। मुझे खुद बहुत मज़ा आया ये वीडियो देख के, और मेरी नॉलेज में खुद बहुत इजाफा हुआ। और देखेंगे कि आने वाले साल में 2024 में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत मज़ा आया होगा। अपनी कीमती राय का इज़हार लाजिम कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ। तब तक अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।